हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड में ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। आज का टॉपिक है मध्यकाल में झारखंड। इसमें मैंने करीब 105 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया है, जिससे कि पूरा का पूरा मध्यकाल का झारखंड जो है वो कवर हो जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा प्रश्न भी आता है तो आप उसे आसानी से ऑप्शन से छांट कर हल कर सकते हैं। इसके साथ ही यह प्रश्न झारखंड सचिवालय, जेपीएससी, महिला पर्यवेक्षिका, जेटेट के एग्ज़ाम्स साथ साथ झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण जैसे दारोगा, एलडीसी, उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इसके अलावा झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न सिद्ध होंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है रजरप्पा में, हापानुपी गांव में, सतगावा में या फिर इटखोरी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा हापानुपी गांव में, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? ऑप्शंस है पूर्व मध्यकाल से, उत्तर मध्यकाल से, प्राचीन काल से या फिर आधुनिक काल से। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्य काल से। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापा मुनि गांव राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रांची में, रामगढ़ में, चतरा में या फिर गुमला में। सही उत्तर हो जाएगा गुमला में। हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शहबल राय ने, गजघंट राय ने, प्रताप राय ने या फिर मेदिनी राय ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजघंट राय ने। हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया 708 ईस्वी में, 808 ईस्वी में, 908 ईस्वी में या 1008 ईस्वी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 908 ईस्वी में हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया? पाल वंश के शासक द्वारा, नाग वंश के शासक द्वारा, सिंह वंश के शासक द्वारा या फिर मान वंश के शासक द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा नाग वंश के शासक द्वारा जो है महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया। हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके हाथों विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी? हरिनाथ कर्ण की, सियानाथ देव की, महंतनाथ देव की या देवनाथ कर्ण की। सही उत्तर हो जाएगा सियानाथ देव की, ऑप्शन बी। सियानाथ देव के हाथों विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई गई। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था हरिनाथ, सियानाथ, महंतनाथ या फिर देवनाथ। सही उत्तर हो जाएगा हरिनाथ। अगला सवाल है, गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? सियानाथ, शीतलनाथ, आदिनाथ या फिर हरिनाथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिनाथ जो था वो गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे। टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? रामगढ़ में, गुमला में, हजारीबाग में या फिर पलामू में। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुमला में। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? प्राचीन काल में, पूर्व मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में या फिर आधुनिक काल में। सही उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्य काल में। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इटखोरी में, तिलैया में, गढ़वा में या फिर रजरप्पा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रजरप्पा में। रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में है? हजारीबाग में, कोडरमा में, रामगढ़ में या फिर धनबाद में। सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़ में। रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? प्राचीन काल से, पूर्व मध्यकाल से, उत्तर मध्यकाल से या फिर आधुनिक काल से। सही उत्तर हो जाएगा पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं?
सतगावा पहाड़ी से, इटखोरी से, बेनी सागर से या फिर महुदी पहाड़ से। सही उत्तर हो जाएगा इटखोरी से। अगला सवाल है, मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? रजरप्पा में, चैनपुर में, पटमदा में या फिर इटखोरी में। सही उत्तर हो जाएगा इटखोरी में। इटखोरी में मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासन काल में किया गया? पाल काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या फिर शुंग काल में। सही उत्तर हो जाएगा पाल काल में इटखोरी मंदिर का निर्माण जो है वो कराया गया था, जिसमें मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण हुआ था। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? मिर्जापुर पर, पाटलिपुत्र पर, नादिया पर या फिर रायपुर पर। सही उत्तर हो जाएगा नादिया पर आक्रमण किया था। कौन? बख्तियार खिलजी, जो कि झारखंड के रास्ते होकर गया था। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में या फिर 14वीं सदी में। सही उत्तर हो जाएगा 13वीं सदी में नादिया पर आक्रमण किया था। बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन शासक शासन कर रहा था? धर्मेंद्र सेन, लक्ष्मण सेन, विपुल सेन या फिर भरत सेन। सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? गुलाम वंश के समय झारखंड राज्य की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित थी। बिल्कुल सही। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। बिल्कुल सही। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। यह भी सही है, यानी कि उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। अगला सवाल देखते हैं, इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह कौन थे? विराट कर्ण, हरिकर्ण, भीमकर्ण या फिर अर्जुन कर्ण। सही उत्तर हो जाएगा हरिकर्ण। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? सैफुद्दीन को, शाहबाज खां को, छज्जू मलिक को या फिर मलिक बया को। सही उत्तर हो जाएगा छज्जू मलिक को। अगला सवाल देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? 1215 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में, 1395 ईस्वी में या फिर 1420 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1310 ईस्वी में। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? मलिक काफूर, छज्जू मलिक, मलिक बया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली? फनी-मुकुट राय ने, बेनूकर्ण ने, उपरोक्त दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। बेनूकर्ण जो है अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। बिल्कुल ये सत्य कथन है। तुगलक काल के सिपाह सलार मलिक बया ने हजारीबाग के चाई चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। यह भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अगला सवाल है, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था प्रतापकर्ण, हरिकर्ण, देवकर्ण या फिर भीमकर्ण। सही उत्तर हो जाएगा हरिकर्ण। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के
क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? बेनीसागर को, बड़कागांव को, सतगावा को या फिर रामगढ़ को? सही उत्तर हो जाएगा सतगावा को। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? ऑप्शंस हैं प्रतापकर्ण ने, हरिकर्ण ने, विराटकर्ण ने या फिर छत्रकर्ण ने? सही उत्तर हो जाएगा हरिकर्ण ने। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? वानपति वंश, गजपति वंश, रमापति वंश या फिर महापति वंश? सही उत्तर हो जाएगा गजपति वंश ने। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? नरसिंहदेव, राज राजेंद्र, कपिलेंद्र नार या फिर जयदेव? सही उत्तर हो जाएगा कपिलेंद्र नार, ऑप्शन सी। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था? लोधी वंश के, तुगलक वंश के, गुलाम वंश के या फिर खिलजी वंश के? सही उत्तर है लोधी वंश के प्रभाव से झारखंड बिल्कुल मुक्त रहा था। निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे? प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण या फिर उपरोक्त तीनों? सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तीनों जो थे वो लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नाग वंश के शासक थे और झारखंड में लोधी वंश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला सवाल है 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली? पलामू में, हजारीबाग में, साहेबगंज में या फिर रांची में? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहेबगंज में। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली? हुसैन शाह सरकी ने, इब्राहिम सरकी ने, अब्दुल्ला सरकी ने या फिर सलीम सरकी ने? सही उत्तर हो जाएगा हुसैन शाह सरकी ने। निम्न में से किससे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, आदिल शाह द्वितीय को या फिर शेर शाह सूरी को? सही उत्तर हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया? राजमहल का, सिंहभूम क्षेत्र का, छोटा नागपुर क्षेत्र का या फिर पलामू क्षेत्र का? सही उत्तर हो जाएगा राजमहल क्षेत्र का। शेर शाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? फनी मुकुट राय को, महारत चेरो को, मदन मोहन राय को या फिर विक्रम कर्ण को? सही उत्तर हो जाएगा महारत चेरो को हराकर श्याम सुंदर नामक एक हाथी प्राप्त किया था शेर शाह। अब है निम्न कथन में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, देखना है। ऑप्शंस है शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेर शाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। यानी कि इनमें से तीनों सही है, यानी कि असत्य कोई भी नहीं है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1541 के दौरान हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आया था? भुरकुंडा तक, सतगावा तक, पटमदा तक या फिर चक्रधरपुर तक? सही उत्तर हो जाएगा भुरकुंडा तक जो है आया था। कौन? हुमायूं। जुनैद कर्रानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? हजारीबाग में, रांची में, रामगढ़ में या फिर धनबाद में? सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़ में है। अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण था
इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? इब्राहिम अली को, सेनापति मलिक को, छज्जू मलिक को या शाहबाज खां को? सही उत्तर हो जाएगा शाहबाज खां को भेजा। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? एनी शाह को हराने के लिए, दुर्जन शाह को हराने के लिए, यदुनाथ शाह को हराने के लिए या फिर मधुकरण शाह पर विजय प्राप्त करने के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुकरण शाह पर विजय प्राप्त करने के लिए शाहबाज खां को सेना के साथ भेजा था। कौन? अकबर, 1585 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने? सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। अगला सवाल है, 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? राम सिंह को, मान सिंह को, दलेल सिंह को या फिर श्याम सिंह को? सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह को। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? प्रताप राय को, मेदिनी राय को, भागवत राय को या फिर उदय राय को? सही उत्तर हो जाएगा भागवत राय को। अगला सवाल देखते हैं, 1595 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? संथाल परगना को, राजमहल को, पलामू क्षेत्र को या फिर हजारीबाग के क्षेत्र को? सही उत्तर हो जाएगा राजमहल के क्षेत्र को। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? साहेबगंज से, रामगढ़ से, सिंहभूम से या इनमें से किसी जगह में से नहीं? सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र से। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? दलेल सिंह को, रंजीत सिंह को, प्रताप सिंह को या फिर राम सिंह को? सही उत्तर हो जाएगा रंजीत सिंह को। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया? मान सिंह ने, जफर खान ने, शाहबाज खान ने या फिर इस्लाम खान ने? सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह ने। 1590-91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया? इस्लाम खां, राम सिंह, मान सिंह या फिर शाहबाज खां? सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह ने। अगला सवाल है, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी 50,000, 500 रुपये, 25,500 रुपये, 15,500 रुपये या 5500 रुपये? सही उत्तर हो जाएगा 15,500 रुपये। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदारे खा अलामा से संबोधित किया गया था। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? वनों का मालिक, कोयले खान का मालिक, पहाड़ियों का मालिक या हीरे के खान का मालिक? सही उत्तर हो जाएगा हीरे के खान का मालिक। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? अकबरनामा में, बाबरनामा में, आईने अकबरी में या फिर तुजुक-ए जहांगीरी में? सही उत्तर हो जाएगा तुजुक-ए जहांगीरी में। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक-ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक
जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था? 1615 में, 1693 में, 1612 में या फिर 1622 ईस्वी में? सही उत्तर हो जाएगा 1615 ईस्वी में। झारखंड में कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? मेदिनी राय, अनंत राय, प्रताप राय या फिर विनोद राय? सही उत्तर हो जाएगा अनंत राय। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? शाइस्ता खां, बख्तियार खिलजी, दाऊद खां या फिर इब्राहिम खां? सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खां। अगला है, झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? राय की, कर्ण की, शाह की या फिर सिंह की? सही उत्तर हो जाएगा शाह की। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया? 8 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या फिर 14 वर्ष तक? सही उत्तर है 12 वर्ष तक। निम्न में से कौन नागवंशी राजा हीरे का पारखी था? ऑप्शंस है एनी शाह, रघुनाथ शाह, मधुकरण शाह या फिर दुर्जन साल। दुर्जन साल जो था वो नागवंशी राजा था और हीरे का पारखी था। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? शाइस्ता खां को, इस्लाम खां को, इब्राहिम खां को या फिर जफर खां को? सही उत्तर हो जाएगा जफर खां को। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई? इब्राहिम खां को, बख्तियार खां को, शाइस्ता खां को या फिर जफर खां को? सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खां को। एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई? खान की, शाह की, फात जंग की या फिर इनमें से किसी की नहीं? सही उत्तर हो जाएगा शाह की। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये? सही उत्तर हो जाएगा 6,000 रुपये वार्षिक कर। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक कौन था? मेदिनी राय, अनंत राय, प्रताप राय या फिर मदन राय? सही उत्तर हो जाएगा अनंत राय। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? अनंत राय को, प्रताप राय को, सहबल राय को या फिर भागवत राय को? सही उत्तर हो जाएगा सहबल राय को। निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों के द्वारा दिल्ली में बाघ के साथ लड़वाने के कारण मृत्यु हो गई? सहबल राय की, भागवत राय की, मेदिनी राय की या फिर प्रताप राय की? सही उत्तर हो जाएगा सहबल राय की। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? इब्राहिम खां को, शाइस्ता खां को, जफर खां को या फिर इबादत खां को? सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खां को मारकर जो है राजमहल पर अधिकार कर लिया था खुर्रम ने। जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? हजारीबाग को, राजमहल को, पलामू को या फिर जमशेदपुर को? सही उत्तर हो जाएगा राजमहल को। अगला सवाल देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक था सहबल राय, प्रताप राय, अनंत राय या फिर प्रकाश राय? सही उत्तर हो जाएगा प्रताप राय। प्रताप राय जो था वो शाहजहां के शासनकाल के दौरान पलामू का शासक या राजा था। 1632 ईस्वी में
किस मुगल सूबेदार ने पलामू की माल गुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया? शाइस्ता खान ने, इब्राहिम खान ने, अब्दुल्ला खान ने या फिर इबादत खान ने? सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल्ला खान ने। अगला सवाल देखते हैं। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? आलम खां को, शाइस्ता खां को, अब्दुल्ला खां को या फिर सलीम खां को? सही उत्तर हो जाएगा शाइस्ता खां को, ऑप्शन बी। शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली? 1632 में, 1637 में, 1641 में या फिर 1647 में? सही उत्तर हो जाएगा 1641 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर न देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया था? ऑप्शन है अब्दुल खां, इतिकाद खां, आलम खां या फिर सलीम खां? सही उत्तर हो जाएगा इतिकाद खां। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? 200, 500, 1000 या फिर 5000? सही उत्तर हो जाएगा 1000। प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतिकाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक माल गुजारी देना स्वीकार किया? 1,00,000 रुपया, 20,00,000 रुपया, 50,00,000 रुपया या फिर 1 करोड़ रुपया? सही उत्तर है 1 करोड़ रुपया। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई थी? 1,000 की, 2,000 की, 5,000 की या फिर 10,000 की? सही उत्तर है 2,000 की। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? रामगढ़ में, मानभूम में, राजमहल में या फिर पलामू में? सही उत्तर हो जाएगा राजमहल में मुगलों का एक क्या था? टकसाल था। निम्न में से कौन नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? ऑप्शन है रघुनाथ शाह, राम शाह, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा दोनों। रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों औरंगजेब के समकालीन थे। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया? 1 बार, 2 बार, 7 बार या फिर 10 बार? सही उत्तर है 1 बार। किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरो वंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल में? शाहजहां के, औरंगजेब के, शाह शुजा के या फिर बहादुर शाह जफर के? सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरो वंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? इबादत खां को, दाऊद खां को, सूबेदार खां को या फिर जबरदस्त खां को? इसका सही उत्तर हो जाएगा दाऊद खां को। अगला सवाल देखते हैं। कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? साहेब राय, चून राय, मेदिनी राय या फिर रुद्र राय? सही उत्तर हो जाएगा चून राय जो था वो क्या किया? वो इस्लाम स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगला सवाल है। इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चून राय की हत्या कर दी? रुद्र राय ने, सुरवर राय ने, प्रताप राय ने या फिर सहबल राय ने? सही उत्तर हो जाएगा सुरवर राय ने। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई? सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी या फिर
पुनपुन नदी, सही उत्तर हो जाएगा औरंगा नदी के तट पर। अगला सवाल है, मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली? सरगुजा में, राजमहल में, पटना में या फिर लोहरदगा में? सही उत्तर हो जाएगा सरगुजा में। अगला सवाल देखते हैं, पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया? शहादत खां को, रहीम खां को, सूबेदार खां को या फिर मनकली खां को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनकली खां को। नेक्स्ट है, दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया? कोठी में, पटना में, दाऊद नगर में या फिर सासाराम में? सही उत्तर हो जाएगा दाऊद नगर में। दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए का उपहार इनाम स्वरूप प्रदान किया? 50,000, 1 लाख, 5 लाख या फिर 1 करोड़? सही उत्तर है 50,000। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? दिखपाल सिंह, प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह या फिर दलेल सिंह? सही उत्तर हो जाएगा दलेल सिंह। अगला सवाल देखते हैं, दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया? बादम सूखाग्रस्त था, बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, बादम भूकंप से प्रभावित था या फिर बादम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, इसीलिए है सो चेंज कर लिया। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित किया? खड़गडिहा में, कुंडा में, रामगढ़ में या फिर केंदी में? सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़ में, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? राम सिंह ने, चरण सिंह ने, रहीम खान ने या फिर दाऊद खान ने? सही उत्तर हो जाएगा राम सिंह ने। अगला सवाल है, रामगढ़ राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? छय, केंदी, खड़गडिहा या फिर कुंडा? इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गडिहा। जो राज्य था वो रामगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग था और औरंगजेब के आक्रमण से ये अछूता रहा था। तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग में, धनबाद में, कोडरमा में या फिर चतरा में? सही उत्तर हो जाएगा चतरा में। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अकबर को, शाहजहां को, शेरशाह को या फिर औरंगजेब को? सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह को। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रह गया? हजारीबाग, पलामू, लोहरदगा या फिर धनबाद? सही उत्तर हो जाएगा धनबाद। जो था वो मुस्लिम आक्रमण से पूरी तरह से बचा रह गया था। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पुंड्र देश, नारीखंड, खोखरा या फिर पशुभूमि? सही उत्तर है खोखरा नाम से मुगल काल में झारखंड को जाना जाता था, इस नाम से। किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? प्रताप राय ने, तेज राय ने, सहबल राय ने या फिर मेदिनी राय ने? सही उत्तर है मेदिनी राय। जो था वो दोईसा पर आक्रमण करके दोईसा को पूरा तहस नहस कर दिया था। निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? मेदिनी राय ने, सहबल राय ने, प्रताप राय ने या फिर तेज राय ने? सही उत्तर हो जाएगा मेदिनी राय ने। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है धवल राय को, सहबल राय को, मेदिनी राय को या फिर प्रताप राय को?
सही उत्तर हो जाएगा मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो का शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है? धवल राय के, सहबल राय के, मेदिनी राय के या फिर प्रताप राय के? सही उत्तर हो जाएगा मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो के शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ? महायान शाखा, हीनयान शाखा, थेरवाद शाखा या फिर व्रजयान शाखा? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्रजयान शाखा का उदय हुआ था। और हाँ गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके एक लाइक सब्सक्राइब शेयर से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आप तक बढ़िया कंटेंट वो भी फ्री में मिलेगा। अगला सवाल है, उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया? नरसिंहदेव द्वितीय ने, राजेंद्र ने, कपिलेंद्र ने या फिर जयदेव ने? सही उत्तर हो जाएगा नरसिंहदेव द्वितीय ने। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, कमेंट में लिखकर बताएं किस टॉपिक पर चाहते हैं और किस तरह का सवाल जवाब चाहते हैं। अपना सुझाव जरूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।